हेलो फ्रेंड्स, देखो आपने सुना ही होगा कि जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बट अगर हम कहें कि आप इसको प्रूफ करो कि यही होता है तो आप में से कुछ बच्चे शायद इसको प्रूफ ना कर पाए। ठीक है, तो अगर आप हो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो इस कहानी को जरूर सुनिए। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक मैथ के स्टूडेंट हो तो। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम होता है माइकल जॉर्डन। क्या नाम होता है उसका? माइकल जॉर्डन। ठीक है, तो माइकल जॉर्डन बहुत ही पॉजिटिव माइंड के स्टूडेंट होते हैं और पॉजिटिव माइंड के बच्चे होते हैं। उनकी एज कोई यही होती है 7 से 8 साल। ठीक है, 7 से 8 साल की एज होती है, सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में वो रहते हैं। तो उनके जो फादर हैं, तो उनके फादर ने एक दिन उनको बोला कि बेटा जॉर्डन इधर आओ। तो माइकल जॉर्डन अपने डैड के पास गए और उन्होंने बोला कि ये टी शर्ट, उन्होंने माइकल जॉर्डन के फादर ने उसे एक टी शर्ट दिखाई और पूछा कि जॉर्डन इस टी शर्ट की कीमत कितनी है? तो जॉर्डन ने बोला, देखो वो बाहर के लोग हैं तो उन्होंने जो प्राइस बताया वो भी किस में बताया? डॉलर में बताया। ठीक है, तो जॉर्डन ने बोला कि फादर दिस टी शर्ट कॉस्ट इज $1। कितना बोला? उन्होंने बोला इस टी शर्ट की कॉस्ट कितनी है? $1। आज इंडिया में 78 to 80 रुपीज़, 76 राउंड के आसपास है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मतलब ये जो टी शर्ट है वो $1 की है। ठीक है, तो उनके फादर ने बोला कि ठीक है, अगर ये $1 की टी शर्ट है आप जाओ और इसे $2 में बेच के आओ। टी शर्ट की कॉस्ट क्या है? $1। कितने में बेचने को बोल रहे हैं उसके फादर? $2 में। अब यहाँ आता है एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का माइंडसेट। आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा, ठीक वैसे ही सोचना जैसे कि जॉर्डन ने सोचा। तो माइकल जॉर्डन क्या सोच रहे हैं? उन्होंने ये नहीं सोचा कि $1 की टी शर्ट $2 में नहीं बिकेगी, उन्होंने ये सोचा कि ये कैसे बिकेगी। तो उन्होंने क्या किया, वो गए उस टी शर्ट को उन्होंने अच्छे से धोया, उसको प्रेस किया और उसके बाद वो लेके चले गए एक ऐसे स्कूल के बाहर, मीन्स एक ऐसी जगह पे, मतलब स्कूल के बाहर और मार्केट्स में घूमते रहे। तो सुबह से शाम हो गई, बट एट लास्ट उनकी वो जो टी शर्ट थी वो $2 में किसी ने खरीद ली। क्लियर? माइकल जॉर्डन हंसते हुए अपने घर वापस आए और उन्होंने फादर को बोला कि डैड मैंने ये टी शर्ट $2 में बेच दी। ठीक है, माइकल जॉर्डन भी खुश थे, उसके डैड भी खुश थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद फिर से जॉर्डन के फादर ने उनको बुलाया और बोला कि बेटा जॉर्डन ये टी शर्ट कितने की है? तो जॉर्डन ने फिर से वही बोला कि डैड $1। तो फिर उनके डैड ने बोला कि पिछली बार कितने में बेची थी? तो उन्होंने बोला डैड $2। इस बार जाओ और इसे $20 में बेच के आओ। आप देख रहे हो क्या कॉस्ट हो रही है? इस बार जाओ और इसे $20 में बेच के आओ, $1 की टी शर्ट। बट इस बार भी जो जॉर्डन थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा, उन्होंने ये सोचा कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अपने फ्रेंड के साथ मिलकर क्या किया, एक प्लान बनाया और उस प्लान में क्या किया, उन्होंने कहीं से एक मिकी माउस का स्टिकर कट आउट किया, उस टी शर्ट पे पेस्ट किया और उसके बाद उसको अच्छे से स्टिच और धो के प्रेस करके और वो लेके गए वहाँ एक बहुत जो हाई फाई स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही रिच क्लास के स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो वहाँ लेके गए और स्कूल के बाहर वो खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मिकी माउस वाली टी शर्ट $20, मिकी माउस वाली टी शर्ट $20। तो कुछ बच्चों ने देखा, उसमें से एक बच्चे ने अपने फादर से जिद की कि डैड मुझे वो मिकी माउस वाली टी शर्ट चाहिए। तो उसके फादर ने वो मिकी माउस वाली टी शर्ट उसे $20 में दिला दी। ओके, माइकल जॉर्डन फिर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर आ गए और अपने फादर को बताया डैड आई हैव डन इट, कि मैंने इसे $2 मतलब $20 में बेच दिया। माइकल जॉर्डन के फादर खुश। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद फिर यही हुआ। अब सोचो उसमें कितनी कॉस्ट में बोला होगा। जॉर्डन के फादर ने फिर उनको बुलाया और बोला कि बेटा जॉर्डन ये टी शर्ट कितने की है? तो डैड $1। जाओ इसे $200 में बेच के आओ। सी द डिफरेंस, उसे $200 के बीच में, मतलब $200 में बेच के आओ। आफ्टर दैट क्या होता है कि जॉर्डन जो है वो ये नहीं सोचते कि ये नहीं होगा, वो ये सोचते हैं कि ये कैसे होगा। तो उस टाइम पे वहाँ जो जॉर्डन जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में उस टाइम पे हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस कहीं आसपास आई होती है
तो जॉर्डन थोड़े से पैसे लेके और बस से सफ़र करके उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे वो जो एक्ट्रेस है, हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो आई हुई थी, वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद वो किसी भी तरीके से भीड़ से निकलते हुए उस एक्ट्रेस के सामने चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ ऑन दिस टी शर्ट। तो अब एक छोटा सा बच्चा है, वो जो एक्ट्रेस थी वो उसको मना नहीं कर पाई और उन्होंने क्या कर दिया, अपना ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पे दे दिया। अब टी शर्ट पे ऑटोग्राफ देने के बाद जॉर्डन चले गए मतलब बाहर मार्केट में और बोल रहे हैं कि मतलब उस एक्टर का नाम लेके बता रहे हैं कि उनकी ऑटोग्राफ दी हुई टी शर्ट $200। देखते ही देखते 5 से 10 मिनट में वहाँ लोगों की बहुत सारी भीड़ लग गई और अब उस टी शर्ट पे बोलियां लगने लग गई। कोई बोलता $200, कोई 300, 400, 500, 600, क्योंकि वो जो एक्ट्रेस थी वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी उस टाइम पे, उस हॉलीवुड की, उस एरिया की, मतलब उस एरिया की क्या, उस जो कंट्री है वो पूरी कंट्री उस साइड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वो। तो देखते ही देखते लोगों की मतलब भीड़ लग गई और लोग बोलियां लगाने लग गए कि इतने डॉलर, इतने डॉलर, इतने डॉलर। फिर एट लास्ट पीछे से किसी बंदे ने बोला कि आई विल गिव $2,000 फॉर दिस टी शर्ट। तो जॉर्डन ने क्या किया, वो $2,000 लिए, टी शर्ट उसको दी और खुशी खुशी अपने घर चले आए। ठीक है, तो उन्होंने अपने फादर को बोला कि डैड मैंने $200 में नहीं, इसको $2,000 में बेच दी। जॉर्डन के फादर फिर बहुत खुश हुए क्योंकि हर बार उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया और क्या सोचा कि ये कैसे होगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। ठीक है, एंड आप एज्यूम नहीं कर सकते कि वो बच्चा आज की डेट में क्या है, एंड दिस इज द रियल स्टोरी। आज की डेट में वो बच्चा, अगर आप बास्केटबॉल के फैन हो, आप बास्केटबॉल देखते हो, तो आपको पता होगा कि माइकल जॉर्डन इज द वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा होगा कि ये नहीं होगा, उन्होंने हर बार क्या सोचा होगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो आज के बाद मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो या लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मतलब सिर पकड़ के उसको बैठो मत, ये मत सोचो कि ये नहीं होगा, हमेशा ये सोचो कि ये कैसे होगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब ये नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा, ये सोचना है कि ये कैसे होगा। और चलते हैं देखते हैं कैसे होगा ये। देखो, जब आप a स्क्वायर लिखते हो तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू a। अगर आप a प्लस b का स्क्वायर लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस b इंटू a प्लस b। उसी तरीके से अगर आपके पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये आपके पास देखो चीज क्या आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा, पहले a की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, इन तीनों के साथ, यानी कि a प्लस b प्लस c। फिर b की मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ, a प्लस b प्लस c। और फिर c की मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ, यानी कि a प्लस b प्लस c। ठीक, अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास क्या आता है। जब एक a से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर, फिर a को b से करो तो क्या आ जाएगा ab, फिर प्लस a को c से करो तो प्लस का क्या आ जाएगा ac। ठीक है, फिर प्लस b को a से करो तो क्या आ जाएगा ab। ठीक है, फिर b को b से करो तो b इंटू b क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, b को c से करो तो क्या आ जाएगा bc, फिर प्लस c को a से करो तो क्या आ जाएगा ac या ca। ठीक है, ac, फिर c को b से करो तो क्या आ जाएगा bc या cb, और फिर c को c से करेंगे तो क्या आ जाएगा c का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस में क्या है b स्क्वायर प्लस क्या है c स्क्वायर। अब ये देखो क्या है ab, तो 1ab और 1ab कितना हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास क्या है bc, तो 1bc और 1bc, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2bc। फिर प्लस देखो ac 1 और ac 1, तो कितना हो जाएगा 2ac।
तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की है चाहे वो लाइफ की है, हमेशा क्या सोचोगे कि ये कैसे होगा। और आई एम डैम श्योर अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये कैसे होगा तो आपके पास 50 तरीके निकल आएंगे कि ये एक्चुअल में कैसे होगा। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिस and thank you so much for watching my videos and keep supporting. Thank you.